हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करो हमको खाना बनाना तो सिखा दो। अब उसकी माँ कहती थी कि ऐसा करो बेटी, अभी तो शादी के लिए बहुत समय है और जब शादी का समय आएगा तो हम तुम्हें सिखा देंगे। अब आजकल करते करते उसकी माँ के लिए काफी समय हो गया, लड़की की शादी तय हो गई। अब जब शादी तय हो गई तो लड़की कहने लगी माँ अब तो शादी तय हो गई, अब तो हमको खाना बनाना सिखा दो। उसकी माँ बोली चिंता न करो, शादी तय हुई अभी हुई तो नहीं, अब समय आएगा तो हम तुम्हें सिखा देंगे। भैया धीरे धीरे बारात आने की तिथि आ गई, बारात आने का समय आ गया। जब एक दो दिन बारात आने को रह गए तो लड़की बोली माँ अब तो हमको खाना बनाना सिखा दो, अब तो कल परसों में बारात आ जाएगी, हम ससुराल चले जाएंगे। माँ कहने लगी कि बिटिया चिंता ना करो, हमारे पास तो ऐसी कला है, हम तुम्हें मिनटों में तैयार कर देंगे, सब कुछ बनाना, खाना बनाना, सब्जी बनाना सब सिखा देंगे। भैया उस लड़की की शादी हो गई। ससुराल को जब जाने लगी लड़की बोली माँ अब तो हमको खाना बनाना सिखा दो, ससुराल जा रहे हैं, वहां पर सास खाना बनवाएगी और हम खाना बनाना जानते नहीं तो वहां पर तो हमारी बेइज्जती होगी। उसकी माँ कहने लगी बेटा अभी तो शादी हुई है, पहली विदा में कोई तुम्हें रोटी बनाने की नहीं कहेगा, लौट के आना, जब फिर से तुम ससुराल जाओगी तब हम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे। लड़की भैया पहली विदा में रहे आई ससुराल, लौट के फिर आ गई, फिर कहा माँ अब सिखा दो, अब हम जाएंगे तो अब की बार तो जल्दी लौट के नहीं आएंगे, अभी तो 5-7 दिन की विदा पड़ी, अब के तो महीनों रहना पड़ेगा। माँ कहने लगी चिंता ना करो बेटा, हमारे पास ऐसा मंत्र है, तुम ससुराल जाओगी तब हम तुम्हें मंत्र देंगे, ना खाना बनाने की जरूरत, ना बर्तन मांजने की जरूरत, ना चौका बासन की जरूरत, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब भैया लड़की को ससुराल जाने का समय आ गया फिर से। अब लड़की बोली माँ से कि माँ अब हमें सिखा दो वो मंत्र तुम्हारा क्या है, कम से कम अब तो हमें ससुराल जाके काम करना ही पड़ेगा। तो बाकी माँ भाग के गई जंगल में और जाके जंगल में भैया एक फल कटैया नहीं होती है जो खेतों में आप लोगों ने देखी होगी, फल कटैया का पौधा ला करके और एक गमला में सजा दिया और कहा बेटा ये ले जाओ फल कटैया, बीच आंगन में गाड़ना इसे, और जब ही तुम्हारी सास जे कहें कि बहू को चुकाम धाम कर लो, सोई कहियो कि मम्मा रुक जाओ ने हम पूजा कर लें, तो थोड़ी बहुत देर झाड़ बुहार करियो, लीपा पोती करियो, नहावा धोबी करियो और बाकी बाद पूजा वूजा करियो, घंटा तो घंटा बर्बाद हो जाएंगे, तब तक सास खुद ही रोटी बनाए लेगी, रोटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मंत्र कौन सा बोलना, मंत्र दिया है कि सुनो बेटा मंत्र एक बोलना, क्या तो कौन सा मंत्र बताया माँ ने, अरे तो पूजो फल कटैया मर जाए सास ननदुइया, तो पूजो फल कटैया मर जाए सास ननदुइया। मंत्र दे दिया तो पूजो फल कटैया और मेरी मरे सास ननदुइया। अब ससुराल गई, 4-5 दिन लड़की के लिए हो गए, कोई काम धाम न करें और वही पूजा पाठ अपना शुरू कर दी। सुबह के जब खाना का टाइम हो गए वो नहाने धोने बैठ जाए। 15-20 दिन हो गए और सास काम धाम करती थी, तो जब खाने का टाइम हुआ सास ने कही कि लली बहू ने कैसो करो हमें चाय बनाए दो, और जो चाय बनाने के लिए कही सोई कही अम्मा रुक जाओ ने हम पूजा कर लें, सोई बन लीपा पोती करी, नहावा धोबी करी, पूजा करने के लिए बैठ गई। अब सास बड़ी खुश हुए कि लला तो हमारो जैसो हतो गमार बिना पढ़ो लिखो तैसो हतो ही, बहू हमको बहुत अच्छी मिली है, 24 घंटा पूजा ही में लगी रहते, हर समय पूजा में लगी रहते, बहू बहुत अच्छी मिली है।
लेकिन हुआ क्या, अब बूढ़ी अम्मा रहे सास, तो वो काम कर करके बेचारी वो दुबली होने लगी बहू की सास। तो लड़का ने देखो कि अम्मा हमारी बड़ा कमजोर हो जाते रोज रोज, अरे होना तो इनको तंदुरुस्त होना चाहिए, बहू आ गई काम धाम करना नहीं पड़ता, तो इनको तो खुश हो करके और अच्छा मोटा ताजा होना चाहिए, ये सूखती जा रही है। तो वह लड़का ने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या बात है, तुम दुबली कैसी होती जा रही हो? बोली माँ की बेटा दुबली कुछ नहीं, ऐसो है न घर को काम धाम करनो पत्तो ना, और बहू बेचारी पूजा में लगी रहते, तो हम कोई काम धाम करनो पत्तो तासे ने कमजोर दिखाई दे रहे हैं, नहीं सब अच्छा है। लड़का बोलो बहू हर समय पूजा करती है? बोली लला बहुत अच्छी बहू है, संस्कारी पढ़ी लिखी, 24 घंटा पूजा में लगी रहते, जब कहो तभी पूजा, जब कहो तभी पूजा। अब लड़का सोचने लगो हमें जल लग रही है कि हमारी पत्नी हमारी माँ को पागल बना रही है, काम ना करना पड़े इसलिए कोई उल्टा सीधा काम कर रही है। एक दिन उसने कहा कि ठीक है आज हम परीक्षा लेंगे, तो वो काम का बहाना करके घर से गया, लेकिन काम पर नहीं गया, लौट के आ गया और दरवाजे पर चिपक के बैठ गया, छिप के बैठ गया। अब 9-10 बजे सोई सासु ने कही कि लली ने कैसो करो, जब बर्तन अर्तन मांज ले, चौका बर्तन कर दे, रोटी तो हमने बनाई ली, जो जब कही के रोटी तो बनाई ली, बर्तन मांज ले, सोई कही के अम्मा रुक जाने का पूजा कर ले। सोई नहाई धोई और जल को लोटा लेके वह फलक टैया पे पहुंच गई और का बोली, अरे तो पूजू फल कटैया मर जाए सास नन दुइया, पूजू फल कटैया मेरी मरे सास नन दुइया। जो जग गई तो पूजू फल कटैया मर जाए सास नंदुइया। सोई लड़का सोचन लगो कि जब तो हमारी अम्मा और बहन के लिए गाली देती है, मरने की दुआ कर रही है, जब पूजा को कौन सा मंत्र है, मर जाए सास नंदुइया। सोई वो लड़का भाजत भाव गो अपने खेतन में, अब वो एक कालो भमारो नहीं होते, कार भमर्रा जाए बोलते, वो कारे भमारे को पेड़ उखाड़ कर ले आओ और बाने वो फल कटैया के बगल में ही लगाई दो। अब दूसरे दिन जब सास ने कही कि बहू ने कुछ काम करो, तो बोली कि अम्मा रुक जाने कम पूजा कर ले। लड़का से कही लल्ला तुम आज खेतन पे नहीं गए? बोले अम्मा रुक जा, हम आज पूजा कर ले, हम पूजा आज से शुरू करेंगे। अब वे दोनों नहाए धोए के और लीप की चारों तरफ फलकटैया के बहू ने लीपा, काफी दूर तक पूजा करने बैठ गई। लड़की भी बहू भी बैठ गई और इधर लड़का भी बैठ गया। अब पूजा उनकी शुरू हो गई। पूजा शुरू का हुई, बहू बोली अरे तो पूजू फल कटैया मेरी मरे सास नन दुइया, तो पूजू फल कटैया मेरी मरे सास नन दुइया। जो बहू ने जे मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो पूजू फल कटैया मेरी मरे सास नन दुइया। सोई लड़का ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। लड़का क्या बोला, अरे तो पूजू कार भमारो मर जाए ससुरी और सारो, तो पूजू कार भमारो मेरे मरे ससुरी और सारो। तो पूजू काल भमारो मेरो मरे ससुरी और सारो, तो पूजू काल भमारो मेरो मरे ससुरी और सारो। अब वे कहें कि मेरे तो पूजू कार भमारो और मेरो मरे ससुर और सारो। अब जब बहू ने सुनी कि ससुर और सारो मरे, तो बहू कहने लगी काहे तुम्हारे जो कौन सा मंत्र है, तुम्हें मरे ससुर और सारो, हमारे बाप को और हमारे भैया को मारे वो चाह तक का। अब जब बहू ने कही कि हमारे भैया को और बाप को मारे वो चाह, तो सही बात कान लगे कि तू जब बता तू कौन सा रामायण को कोई मंत्र पढ़ रही है, कोई गीता को उपदेश कर रही है, तू क्या कर रही, तेरे कौन सा मंत्र है?
तू ही तो हमारी माँ को और बहन के लिए मरने की दुआ कर रही है। अब भैया अब्बा जे कहे कि तुम गलत बोल रहे हो, अब्बा कहे तुम गलत बोल रहे हो। अब धीरे धीरे उनमें इतनी बहस हुई कि उनमें हो गई भिड़ा भिड़ा हुआ, एक दूसरे से चिपट गए। कभी तो बहू अपने पति को नीचे गिरा ले, कभी पति पत्नी को नीचे गिरा ले। तब तक चौका में से वो सासू आई गई। सासू ने देखी कि हमारी बहू और लड़का दोनों पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज तो पूजा बड़ी जोर पे चल रही है। इतनी जोर पे है कि पूजा आंगन में मारी मारी डोल रही है। तो अम्मा बहू को लड़का को ढकेल ढकेल के लिपे लिपे में करे भाई के बेटा ऐसो करो, लिपे लिपे में पूजा करो, इतने मत जाओ, लिपे लिपे में पूजा करो। तासो भैया बच्चों को अच्छे संस्कार देना, पूजा लिपे लिपे में मत रखना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक भगवान का हरि कीर्तन बोलो।